नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस पाठ दो ध्रुवीयता का अंत। देखो, पिछला आपका पाठ पढ़ के आए थे शीत युद्ध। उसमें हमने देखा था कि जो है दो महाशक्तियां उभर के आई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। एक था अमेरिका, जिसमें पूंजीवादी की व्यवस्था थी, और दूसरा था सोवियत संघ, जिसमें समाजवाद की व्यवस्था थी। तो उस समय ये दो गुटों में भटकी थी और दो ध्रुवीय उस समय आरंभ हुआ था। तो अब आएगा ये अपना पाठ दो ध्रुवीयता का अंत। उस समय आरंभ हुआ, तो जो चीज आरंभ होती है उसका अंत तो है ही। तो अब जो है इसका अंत कैसे हुआ, कैसे समाप्ति हुई इसकी दो ध्रुवीयता की, तो इसका जो आपका ये पाठ जो है अब शुरू करने जा रहे हैं, दो ध्रुवीयता का अंत। तो सबसे पहले पाठ के हिसाब से जो मैं बताऊंगा आपको, सबसे पहले जो पाठ में है किताब के अंदर, बर्लिन की दीवार। अब आप आइए देखेंगे बर्लिन की दीवार क्या थी। हमें ये पता है कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला, और उसके बाद शीत युद्ध आरंभ हो गया था। दुनिया दो गुटों में बट गई थी। अब वो दुनिया जो दो गुटों में बटी, कहां बटी? यूरोप में कहा? जर्मनी में। जर्मनी में फिर जर्मनी ने कौन सी जगह पर? बर्लिन में। जो बर्लिन जर्मनी की राजधानी थी, उस बर्लिन में जो है एक दीवार बना दी गई थी, और उस दीवार जो बनाई गई थी उसी दीवार को जो है बर्लिन की दीवार कहा गया। अब जो बर्लिन की दीवार बनाई थी, वो क्यों बनाई थी? एक साइड तो जो है सोवियत संघ था, जिसमें साम्यवाद की व्यवस्था थी। उसमें जो पूर्वी जर्मनी के देश थे वो उसमें शामिल थे। एक साइड जो है अमेरिका था, जिसमें पश्चिमी जर्मनी के जो देश थे वो अमेरिका में शामिल थे। इस तरह से जो है ये दो भागों में जो है बट गए थे, और इसलिए बर्लिन बीच में, बर्लिन जो राजधानी थी उसके में जो दोनों के बीच में, दोनों खेमों के बीच में, दोनों गुटों के बीच में एक दीवार थी, जिसको जो है बर्लिन की दीवार कहा गया था। और ये साम्यवादी और पूंजीवादी विभाजन की प्रतीक को भी बर्लिन की दीवार कहा गया है। इसको जो प्रतीक है, ये बर्लिन विभाजन का जो प्रतीक है, ये बर्लिन की दीवार है। अब ये देख लिया आप, ये बर्लिन की दीवार कब बनी? बर्लिन की दीवार जो है 1961 को बनी। अब ये देख ले भाई, इस बर्लिन की दीवार लगभग कितने साल तक खड़ी रही? तो ये आ जाएगा लगभग 28 साल तक जो है बर्लिन की दीवार खड़ी रही। अब ये बर्लिन की दीवार को जब कब गिराया गया, तो ये इसका उत्तर आ जाए, बर्लिन की दीवार को जो है 9 नवंबर 1989 को जो है गिराया गया था। तो अब ये आ जाएगा, बर्लिन की दीवार को किसने गिराया? तो जनता ने गिराया। तो जब बर्लिन की दीवार को गिरा दिया ना, उस समय सोवियत संघ का विघटन शुरू हो चुका था। पतन का जो उसका पतन था ना, उस समय शुरू हो गया था। ये मतलब ना पतन हो गया था, पतन नहीं हो रहा था उस समय। जो पतन का जो है ना, उसकी समाप्ति जो है, शुरुआत हो चुकी थी उस समय। अब ये थी जो है बर्लिन की दीवार का पूरा वर्णन। तो बर्लिन की दीवार क्या है? जो विभाजन का प्रतीक है, साम्यवादी और पूंजीवादी जो इनका विभाजन का प्रतीक है। और जो है बर्लिन की दीवार कब बनाई गई, कब गिराई गई, किसने गिराया, ये था सारा बर्लिन की दीवार। अब अपना अगला देख लेते हैं जो किताब के अंदर ही है। अगला जी, सोवियत प्रणाली क्या है? अब सोवियत प्रणाली 1917 में जो है रूस में क्रांति हुई थी। अब वो क्रांति किसने करी? वो क्रांति मजदूरों व अन्य लोगों ने जो है मिलकर क्रांति करी थी। अब वो क्रांति क्यों की गई? वो क्रांति जो है पूंजीवाद का विरोध और निजी संपत्ति, जिनके पास निजी संपत्ति थी, उसको समाप्ति के लिए जो है वो क्रांति की गई थी। अब ये उनकी निजी पूंजीवाद का विरोध और निजी संपत्ति की समाप्ति, फिर क्या लाना चाहते थे? वो जो है समाजवादी आदर्शों को लागू करना चाहते थे। मतलब भाई समाजवादी जो आदर्श है उनको लागू किया जाए, अर्थात समाजवादी व्यवस्था को लाया जाए, उसकी तरफ जारी करना चाहते थे। ये था जो है पूंजीवाद, जो 1917 को जो रूस में क्रांति हुई थी। ये क्रांति जो है फिर सफल हुई, और इस क्रांति के बाद जो है सोवियत संघ अस्तित्व में आया।
अर्थात सोवियत संघ का जन्म हुआ, उस समय शुरुआत होगी थी सोवियत संघ की 1917 में। अब आप ये देख लें भाई, सोवियत संघ जो था वो कितने गणराज्यों को मिलाकर बना था। सोवियत संघ जो है 15 गणराज्यों को जो है मिलाकर सोवियत संघ जो है अस्तित्व में आया था। उसमें 15 गणराज्यों में एक रूस था जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। अब जो उसकी ही जो है मतलब जितना उसके 15वां जो मतलब सोवियत जो रूस था ना, वो 14 के ऊपर उसकी चलती थी। मतलब 15 गणराज्यों में सबसे ज्यादा जो है रूस की चलती थी और वही जो है शक्तिशाली था। तो ये जो है मतलब अपना था सोवियत प्रणाली। वहाँ जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। सोवियत संघ में जो है एक ही पार्टी की जो है स्थापना की थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और जो और कोई किसी प्रकार की पार्टी की स्थापना नहीं की गई थी। भाई कोई विपक्ष में जो बैठते हैं, विपक्ष में बैठने का कोई जो है वहाँ औचित्य नहीं था, कोई दल ही नहीं था, विपक्ष कोई बैठ ही नहीं सकता था। जैसे भारत में तो जो है बहुदलीय प्रणाली है और मान ली एक पार्टी आ गई तो विपक्ष में बैठने वाले भी हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था, केवल एक दल की जो है व्यवस्था की गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी की, उससे की जो है सत्ता थी। ये थी अपनी सोवियत प्रणाली। अब ये अगला प्रश्न जो आ जाता है किताब के हिसाब से वो है भाई दूसरी दुनिया के देश क्या थे, कौन से थे वो दूसरी दुनिया के देश। अभी मैंने आपको पीछे बताया है भाई दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला। उसके बाद जो शीत युद्ध आरंभ हो गया था। अब शीत युद्ध आरंभ हो गया तो दुनिया दो गुटों में बट गई थी। एक साइड तो जो है सोवियत संघ जो समाजवाद की व्यवस्था करता था, एक बात जो है अमेरिका पूंजीवाद की व्यवस्था करता था। जो सोवियत संघ था उसमें जो है पूर्वी जर्मनी के देश जो है उसमें शामिल थे। उसने जो है अपने अंकुश में अपनी शक्ति में ले रखे थे। वो कैसे लिए थे, वो जो है फांसीवाद जो था उस समय उसके जो है उनसे चुंगल से जो सोवियत संघ ने उनको जो छुटकारा दिलाया था और अपने अंकुश में जो उनको लाया था। तो वो जो पूर्वी जर्मनी के देश थे और वो जो सोवियत संघ में शामिल थे पूर्वी जर्मनी के, उन्हीं को जो दूसरी दुनिया का देश कहा जाता था। ये जो है दूसरी दुनिया के देश है। पूर्वी जर्मनी में जो पूर्वी जर्मनी के देश थे सोवियत संघ में जो शामिल थे उसके अंकुश में थे, उसको जो है दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं आप। अगला प्रश्न है कि जो है सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं बताओ। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत जरूरी प्रश्न है ये, जो है हर बार जो आता भी रहता है, ध्यान देना इस बात पर। भाई सोवियत संघ की विशेषताएं क्या हैं, भाई क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अब देखो सोवियत संघ जो था ये शक्तिशाली रूप में उभर कर सामने आया था। अब ये तो हमें पीछे भी अभी देख के आए हैं भाई, जैसे जो है शक्तिशाली के रूप में उभर के आया। अब इसमें शक्तिशाली के इसकी जो अर्थव्यवस्था थी ना, अमेरिका को छोड़कर दुनिया में दूसरे नंबर पर जो उसकी अर्थव्यवस्था जो विकसित थी। अब कहते भाई कैसे, भाई अमेरिका पहले नंबर पर आता था अर्थव्यवस्था में और सोवियत संघ जो है दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में। तो इसलिए जो शक्तिशाली जो पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था उसकी थी। अगला जो इसका पॉइंट आप देखते हैं विशेषताओं का, इसकी जो संचार व्यवस्था थी वो उन्नत थी, अच्छी थी, जो है ना उसका विकास हुआ था और संचार व्यवस्था का। और अगला जो आप देखते हैं यहाँ पर जो है ऊर्जा के संसाधन बहुत ज्यादा थे। ऊर्जा शक्ति के संसाधन काफी थे। आप कहते कौन से थे, अब वहाँ जो है लोहा था, तेल था, इस्पात था, मशीनरी थी, इस प्रकार की जो है वहाँ पर व्यवस्था काफी खनिज पदार्थ वहाँ पर मिलते थे, इसलिए वो उन्नत था। अगला आप पॉइंट देख लेते हैं विशेषताओं का। जो सोवियत संघ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ पर जो है घरेलू उपभोक्ता उद्योग बहुत अच्छा था। अब घरेलू उपभोक्ता उद्योग आप समझते होंगे, जो आप घरों में उपभोग मैंने तो प्रयोग करना बरतना, तो आप जो चीजों का प्रयोग करते हैं ना, और उद्योग उन उद्योगों में जो है चीजें बनती हैं वो जो है घरेलू उपभोक्ता उद्योग होता है, वो काफी उन्नत था, वहां पर काफी बनती थी। अब वहां पर कहते भाई कैसी बनती थी, किताब के अंदर जो लिखा है वो बात बता रहा हूँ आपको। अब वहां से पिन से लेकर कार तक, इसका मतलब ये है वहां छोटी से छोटी चीज लेकर और जो बड़ी से बड़ी चीज जो है सोवियत संघ में वहां पर उस समय तैयार होती थी। अब अगला जो प्रश्न आ जाता है वो क्या है, वहां के जो है परिवहन के साधन अच्छे थे, सड़कें थी, जो है वहां पर आने जाने की काफी सुविधाएं थी। अब सोवियत संघ जो है काफी फैला हुआ था, लेकिन काफी फैला होने के बाद भी जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था,
आप कहते जुड़ा हुआ कैसे था? अब संचार के साधन अच्छे थे, उन्नत थे, अभी बताया आपको, परिवहन के साधन, सड़कों के साधन, ये जो है सारे अच्छे थे, तो इसलिए जो है वो इनके कारण जो है वो जुड़ा हुआ था। इस तरह जो है वहाँ ये उसकी जो है मुख्य ये भी जो उसकी विशेषता थी। तो अगला आप इसमें जो इसमें देख लेते हैं, वहाँ पर जो है बेरोजगारी नहीं थी, सबको जो है रोजगार जो है मिलता था, नागरिकों को जो अच्छी सुविधाएं दी जाती थी, इस प्रकार की, और इस प्रकार की जो है वहाँ पर ये विशेषताएं थी। ये थी जो है वहाँ पर विशेषताएं, जो मुख्य विशेषताएं हैं सोवियत संघ की। अब अगला प्रश्न आप देख लेते हैं, वो भी जो है बहुत जरूरी है। मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव क्या कौन था भाई? मिखाइल गोर्बाचेव जो था वो 1985 में वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना थी, कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बना और वहाँ राष्ट्रपति भी बना। तो जो है अंतिम राष्ट्रपति कह लो या महासचिव बना और अंतिम राष्ट्रपति बना। अब जब वो बना, उसने देखा कि सोवियत संघ जो है ना, ये अमेरिका से काफी पिछड़ चुका है भाई, अमेरिका काफी उन्नति कर गया और सोवियत संघ थोड़ा पीछे है भाई, ऐसा प्रयास किया जाए भाई जो उसके मुकाबले इसको लाया जाए। उसने जो है सोवियत संघ में सुधारने की कोशिश की। अब देखा कैसे सुधारने की कोशिश की। जो गोर्बाचेव था उसने ऐसा कराया भाई, जो पश्चिम देश थे ना, जो अमेरिका के साइड जो पश्चिम देश थे, उनके साथ जो सामान्य रूप से संबंध बनाने का प्रयास किया और लोकतंत्र रूप लाने का प्रयास किया, ये जो प्रयास किए। और अगला उसने फिर क्या किया प्रयास, वहां पर जो है आर्थिक और सामाजिक जो व्यवस्था थी उसमें सुधार रखते हुआ, वो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था वहां पर खराब हो चुकी थी, तो इसलिए वहां पर आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को सुधारना और लोकतंत्र की नीतियों को जो है लागू करना, भाई लोकतंत्र को लाना, इस प्रकार के उसने प्रयास किए। लेकिन प्रयास जरूर किए, लेकिन वो असफल रहे। अब जब वो असफल रहे, अब सफल क्यों भाई, असफल क्यों रहे? क्योंकि जो है वहां लोग जो बड़े परेशान हो चुके थे, वो आगे बताऊंगा आपको भाई कैसे जो इसका विघटन हुआ, उसके अंदर आ जाएगा कि जो है भाई वहां पर लोकतंत्र बहुत जल्दी चाहते थे भाई, जो है ना भाई हमारा जल्दी जो है इसमें जो परेशान है, हमारे जो पीछे रह रहे हैं भाई, हम जो जल्दी हमारा सफलता मिले, लेकिन इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता था, तो व्यवस्था वहां खराब हो चुकी थी, तो इसलिए जो है वो असफल रहे। तो इसलिए फिर जो अगला पॉइंट आ जाएगा भाई सोवियत संघ का विघटन। अब सोवियत संघ का विघटन कब हुआ भाई, ये प्रश्न भी आ सकता है। तो दिसंबर 1991 में, दिसंबर 1991 में जो अपना 15 गणराज्य थे ना, उनमें जो बड़े 3 गणराज्य थे ना, एक तो रूस था, ये पहले आपको बता चुका हूं, एक तो यूक्रेन था, एक बेलारूस था। ये 3 गणराज्यों ने मिलकर सोवियत संघ की दिसंबर 1991 में विघटन की जो है घोषणा कर दी, उसकी पतन की, उसकी समाप्ति की जो है घोषणा कर दी। अब वो जो उसका समाप्त हो गया, अब जो उसका अंत तो कर दिया गया लेकिन फिर क्या हुआ, जो सोवियत संघ था ना वो शक्तिशाली था ही। अब सारे देश जो थे वो स्वतंत्र हो गए, वो आजाद हो गए। अब उन स्वतंत्र राष्ट्र जो कुल बना ना, उनका जो मुखिया बना वो रूस बना। पहले सोवियत संघ था ना, अब सोवियत संघ की जगह किसने ले ली, सोवियत संघ का स्थान किसने ले लिया, रूस ने ले लिया। अब सोवियत संघ जो था वो पहले सुरक्षा परिषद है ना, जो अपना संयुक्त राष्ट्र में है, जो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है सुरक्षा परिषद, उसमें स्थायी सदस्य होते हैं 5। अब वो कौन कौन से 5 सदस्य होते हैं स्थायी सदस्य, ये आपको नाम बता दूं, अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये जो है 5 सदस्य थे। अब सोवियत संघ तो पहले था उसका, लेकिन सोवियत संघ का विघटन हो गया, पतन हो गया दिसंबर 1991 में। अब जो शक्तिशाली रूप में कौन था जो है उसमें ऊपर का है गणराज्य, वो गणराज्य है रूस। अब उसका जो सोवियत संघ का जो स्थान ले लिया ना, उत्तराधिकारी बना, उत्तराधिकारी रूस का ना, ये सोवियत संघ का रूस बना। तो रूस का जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य जो बनाया गया ना सोवियत संघ की जगह, वो रूस को ही जो है बनाया गया। जो सोवियत संघ ने संधियां कर रखी थी, समझौते कर रखे थे, उनको जो है आगे तक निभाना था, वो भी रूस ही जो है सारे कार्य करेगा जो सोवियत संघ ने कर रखे थे। इस तरह जो है सोवियत संघ इसका जो है विघटन हो गया था। अब आप ये देख लेते हैं भाई जो इसके विघटन के कारण क्या थे। जो सोवियत संघ का विघटन तो हो गया, विघटन भैया से थोड़ी भाई को पतन भी हो गया, भाई पतन के कोई कारण तो होंगे ना भाई, क्यों उसका जो है पतन हो गया, ये इस बात का देख लेते हैं। अब इसके जो है विघटन के जो महत्वपूर्ण कारण बता देता हूं आपको, 2-3 है, थोड़ा ध्यान देना इस पर। जो इसके महत्वपूर्ण कारण थे ना,
भाई क्या कारण से क्यों इसका विघटन हो गया, क्यों पतन हो गया, क्यों अंत हो गया इसका जो है सोवियत संघ का। अब जो है सोवियत संघ का जो अंत हुआ इसके कारण क्या थे, जो वहाँ की जो सोवियत संघ में जो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी ना, आंतरिक सामाजिक व्यवस्था, वो जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब आप पता है कि भाई खराब क्यों हो चुकी थी, भाई खराब होने का क्या कारण क्या था, उसकी जो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के जो साधन थे ना, और उन साधनों का कहाँ प्रयोग किया जाता था, हथियारों पर और जो सैनिक संगठनों पर। जो तुम्हारे को पता जो इनका सीजू चल रहा था, इसलिए जो है उसने हथियारों पर और सैन्य संगठन पर जोर दिया। नागरिकों पर जो है किसी प्रकार के जो नागरिक पर जो साधनों का प्रयोग करना था, जो पैसा नागरिकों पर लोगों पर खर्च करना था, वो हथियारों पर कर दिया, सैन्य संगठनों पर कर दिया, और जो सामाजिक व्यवस्था नागरिकों के लिए बनानी थी वो वहां की गई। तो इसलिए जो है जो वहां का विघटन होना जरूरी हो गया था। तो ये था जो है विघटन का जो इसका महत्वपूर्ण कारण। अगला क्या था महत्वपूर्ण कारण, तो जो ये सोवियत संघ जो था, इसने वहां के लोगों को जानकारी जो है गलत दे रखी थी। क्या उनको ये कह रखा था, भाई हमारी जो सोवियत संघ की व्यवस्था है ना बहुत अच्छी है, हमारे लोग जो है काफी उन्नत है, काफी तरक्की कर रहे हैं। कहां से तरक्की कैसे कर रहे हैं, अमेरिका से ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन जब वहां के लोगों को पता लगा कि अमेरिका तो जो बहुत आगे है, हम जो बिल्कुल पिछड़ चुके हैं, तो वहां के लोगों को भावना की दृष्टि से ठेस पहुंची, दिमाग में ठेस पहुंची। तो जो और ज्यादा जो है मतलब सोवियत संघ के खिलाफ हो गए थे। अब उनके मन में आ गया, तब तो इसका परिचय को समाप्त करना जरूरी है। अगली जो महत्वपूर्ण बात क्या थी, वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, वो क्या करती थी, अपने वहां के जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, अपने लिए तो उन्हें विशेष अधिकार कर रखे थे भाई, अपने अपने अधिकार उनके पास थे। और वहां के जो नागरिक थे उनको बोलने के अधिकार भी नहीं थे, वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे, उनको किसी प्रकार के अधिकार नहीं दे रखे थे। इस प्रकार से जो है नागरिक ऐसे थे जब और भी जो उससे खिलाफ हो चुके थे। ये भी एक जो है महत्वपूर्ण कारण था। जो मिखाइल गोर्बाचेव आया था, वो उसे सुधारने की तो बहुत कोशिश की भाई, जो ये समस्याएं थी इसको सुधारा जाए, लेकिन जो है लोग जल्दी चाहते थे, जल्दी जो है इतनी जल्दी वो सुधार हो नहीं सकता था। इस कारण से जो है इसका विघटन हो गया। तो ये था जो अपना पहला पार्ट, और बाकी जो है 1-2 पार्ट और बनेंगे इसके पार्ट के, तो उसके बाद जो है ये पार्ट अपना पूरा होगा। ये पहला पार्ट है, इसको बड़ी ध्यान से सुन लेना।